हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हम राजनीति विज्ञान के विकास की बात कर रहे थे। जो विकास अध्याय था उसमें कौन कौन से खामियाजे थे जिसका भुगतान सभी को करना पड़ा। सामाजिक क्या नुकसान हुआ, पर्यावरणीय क्या नुकसान हुआ, ये सब चीजें हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और जो विकास का मॉडल था वो कितना लोगों पर कारगर हुआ ये भी हमने जाना। अभी इसका मूल्यांकन है कि विकास का मूल्यांकन वाला टॉपिक। तो जनरली विकास को किस आधार पर माना जाता है? आर्थिक विकास दर के आधार पर। विकास का मूल्यांकन आर्थिक विकास दर के आधार पर किया जाता है। आर्थिक विकास दर के आधार पर किया जाता है ना। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। वर्तमान में जो मूल्यांकन है वो सिर्फ आर्थिक वृद्धि की ओर इंगित नहीं करता कि भाई किसी देश की जीडीपी ऊपर जा रही है तो वो विकास प्राप्त मिल रहा है, उसको विकास हो रहा है। इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो पीछे छूट जाती हैं। कुछ लोगों का विकास होता है, बाकी लोग जो समृद्ध लोग हैं वो और समृद्ध हो जाते हैं, बाकी के जो वंचित तबके हैं उनकी स्थिति और बदतर होती चली जाती है। क्योंकि जैसे हमने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि किसी जगह पे अगर बड़े बड़े बांधों का निर्माण होता है या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं तो वहाँ जो या फैक्ट्री लगती है तो जो उद्योगपति हैं उनको तो लाभ होता है और उनका दावा होता है कि उससे बाकी लोगों को भी लाभ होगा, रोजगार मिलेगा। लेकिन उससे पहले उनका परंपरागत व्यवसाय जो है, उनका परंपरागत जो घर था, जो आजीविका थी, वो सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो बहुत सारे लोग विस्थापित हो जाते हैं और वो विस्थापन का दंश उनको झेलना पड़ता है आजीवन, और आने वाली पीढ़ियों तक कहीं ना कहीं वो लोग प्रभावित होते हैं। तो वर्तमान में केवल आर्थिक विकास दर को इसका आधार नहीं माना जाता, बल्कि हमारा हम कहें कि रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर, औसत आयु, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, इन सारी चीजों को भी शामिल उसमें किया जाने लगा। यानी अब जो चीज इंगित करती है कि भाई कितना विकास हो रहा है तो उसके अंतर्गत ये सारी चीजें हैं कि बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सब पे कितना नियंत्रण है, कितना सभी को रोजगार मुहैया कराया गया, कितने लोगों की साक्षरता दर बढ़ी है, मातृ मृत्यु दर में कमी आई है कि नहीं, औसत आयु बढ़ी है कि नहीं, ये सारे सूचकांक जब फुलफिल होते हैं तभी कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है मानव विकास सूचकांक का नाम दिया है। वर्तमान में मानव विकास सूचकांक के आधार पर विकास को मापा जाता है। है ना। यदि आप केवल आर्थिक रूप से आपकी जीडीपी बढ़ रही है, वो ऊपर दिख रही है, कि सिर्फ उसी से आकलन नहीं कर सकते कि विकास हो रहा है, बल्कि कितने जो आपकी पूरी पॉपुलेशन है उसमें कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, कितने लोगों के पास घर नहीं है, कितने लोग अशिक्षित हैं, कितने लोगों की डेथ हो जाती है, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, स्वास्थ्य, कितने लोग कुपोषण से ग्रसित हैं। ये सारी इंडेक्स जो होते हैं उनके आधार पर जब ये सारा, जैसे कि अभी पेपर में आपने देखा होगा कई बार आता है कि भारत का ये स्थान है, भारत इससे भी नीचे है, ये सारी चीजें, इसका अर्थ होता है कि आप इकोनॉमिकल तो ग्रोथ कर रहे हैं लेकिन बाकी सोशल उस पर या हेल्थ के इश्यूज पर आप नीचे जा रहे हैं, तो आपको आपका विकास नहीं माना जाएगा कि आप विकास कर रहे हैं। तो इसी आपकी किताब में दिया है, ये नाइजीरिया के गाबोनी प्रांत था, उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि विकास के नाम पर जो होता है उससे कितने लोग प्रभावित होते हैं और क्या असर पड़ता है। तो वो जो आगोनी प्रांत था वहां पर एक तेल का कुआं निकला, उस तेल के कुएं में, कच्चे तेल का कुआं निकला, तो लोगों का भीड़ इकट्ठा हो गई और लोगों ने और ज्यादा वहां पर खोदना शुरू कर दिया। तेल कंपनियां आ गई, बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां आ गई, वहां पर खुदाई शुरू हो गई। तो उससे जो आम लोग थे उनका जनजीवन बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि सभी को तेल नहीं मिल रहा था, ना सभी तेल खोद सकते थे और ना उसका पूरी तरह विदोहन कर सकते थे या उपयोग कर सकते थे।
तो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े लोग उस क्षेत्र में आ गए और पूरे आगोनी प्रांत जहाँ ये निकला था सभी को खोदना शुरू कर दिया। सपोज दैट आपके घर के आसपास कोई खजाना मिले और उसके बदले में बाकी लोगों को संभावना जागृत हो कि यहाँ तो और भी मिल सकता है, और पूरा फाड़ फूड़ के फेंक दें आपके घर के आसपास, तो कितनी तकलीफ होगी। बिल्कुल ऐसा ही उन लोगों के साथ भी हो रहा था। अंधाधुंध पूरे में खुदाई चल रही थी, कहीं निकलता था कहीं नहीं निकलता था, निकलता भी था तो उससे बड़े जो लोग थे, समृद्ध लोग थे, उनको ही फायदा था। वहां के जो स्थानीय निवासी थे वो तो बहुत परेशान थे। तो एक सारोवीवा करके व्यक्ति थे वहां पर, जो विचारक भी थे, लेखक भी थे, टीवी निर्माता भी थे। उन्होंने इस बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की और उस रिपोर्ट का नाम था मूवमेंट, रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें ये बताया कि कितने लोग इससे, आम लोग परेशान हैं, है ना। और फिर एक मूवमेंट भी चलाया गया और उस मूवमेंट का नाम था मूवमेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ आगोनी पीपल, मूवमेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ आगोनी पीपल। और इसके माध्यम से पूरे विश्व स्तर पर लोगों को पता चला कि क्या हो रहा है और लोगों ने इसमें विरोध दर्ज करवाया इन लोगों के खिलाफ कि भाई ये बंद होना चाहिए। तो इसका नतीजा ये हुआ कि जो तेल कंपनियां थी वो 93 तक वहां से आगोनी से वापस चली गई, लेकिन इसका खामियाजा सारावीवो को भुगतना पड़ा। उनको एक झूठे केस में फंसाया गया और हत्या का मुकदमा दर्ज करा के सैनिकों ने, और हत्या का मुकदमा चलाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने और सभी ने इसका विरोध किया कि ये झूठ में उसमें फंसाया जा रहा है और ये, लेकिन सब विश्वव्यापी विरोध होने के बाद भी वहां की सत्ता ने उनको फांसी पर चढ़ा दिया 95 में। तो उनको खामियाजा, हालांकि वो तेल कंपनियां चलेंगी लेकिन उसका खामियाजा किसी विरोध करने वाले को उठाना पड़ा। तो ये चीजें हैं कि विकास केवल ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव भी है। बहुत सारे देशों ने उन्नति भी की है, पर उन्नति का ये है कि जो आप प्लान लेकर आए हो, आपका मॉडल क्या है। अगर मॉडल आपने दूसरे का उठा के अपने यहाँ लागू कर दिया तो वो एज इट इज फॉलो नहीं होता। हर जगह की परिस्थितियां अलग होती हैं, लोग अलग होते हैं। तो वहां के स्थानीय स्तर पर क्या किया जा सकता है जिससे कम लोगों को नुकसान कम हो और फायदा अधिक पहुंचे, इस आधार पर अगर काम करते हैं तो ये विकास कारगर होगा। इसी में और भी चीजें दी गई हैं कि विकास का जो है लोकतांत्रिक मॉडल। तो जैसे कई बार ऐसा होता है कि मैंने फर्स्ट उसमें ही आपको बताया था कि कोई घर का कोई फैसला है जो आपसे रिलेटेड ही है और आपके पेरेंट्स लेते हैं या स्कूल में टीचर लेते हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो आपके ऊपर छोड़ दिया जाए कि भाई कैसे। तो ये लोकतंत्रात्मक होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, कोई नीति अगर आती है जिसके लिए बन रही है उसका सहभागी होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम आपका विकास करना चाहते हैं, आपके लिए अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन वो आपके लिए अगर मनमाफिक नहीं है या आपको उसके उल्टे परिणाम प्राप्त होते हैं तो वो किसी भी मामले में नहीं कहा जाएगा कि अच्छा है। बस यही सभी देशों में हुआ कि पश्चिमी मॉडल को उठा के उन्होंने लागू किया जो हर देश के ऊपर कारगर सिद्ध नहीं हुए और उसके लिए उनको वो परिणाम नहीं मिले। लेकिन ये चीजें तो चलती रहेंगी, कहीं भी विकास रुकता नहीं है। कितने भी लोगों के घर टूटे लेकिन हाईवे तो बनता है, बांध बड़े बड़े बनते हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन विरोध भी दर्ज होता है क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो लोग मनमाने तरीके से इसका फायदा उठाएंगे। तो जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, स्थानीय स्तर पर जो एनजीओ हैं और भी बहुत सारे लोग, या सत्ता पक्ष अगर कोई काम करती है तो विपक्ष के लोग, ये सारे लोग विरोध दर्ज कराते हैं। कहीं ना कहीं उससे जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनका फायदा होता है। तो इसके साथ ही ये विकास अध्याय समाप्त होता है और ये वाली आपकी बुक कंप्लीट हो गई है। अगली वाली हम लोग वो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं और अगले वीडियो में हम आपके पहले अध्याय से प्रश्न उत्तर लेके आएंगे। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए। नमस्ते सभी, धन्यवाद।